वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीएससी के पेपर को। तो बच्चों, मैंने तय किया है कि 2019, 2020 और 2020 कंपार्टमेंट, ये तीन पेपर का कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके सामने यहाँ पर वीडियो पे डिस्कस करूंगा। और उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आपका पूरा पेपर जो 2021 में बनने वाला है, इन्हीं सवालों में से और इनसे भी आसान सवालों से वो पूरा हो जाएगा, नहीं वो कंप्लीट इसमें से ही आ जाएगा। सो कितने नंबर के न्यूमेरिकल, कितने नंबर के डेरिवेशन, वो सारा एनालिसिस जैसा हमने बिहार बोर्ड के लिए किया था। अगर मैं आपको उसकी एक झलक दिखाऊं, बिहार बोर्ड के लिए हमने एनालिसिस करके निकाला था। तो उसमें चैप्टर वाइज वेटेज जो है वो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूं, तो चैप्टर वाइज वेटेज पे अगर मैं जाता हूं, तो उस बिहार बोर्ड में क्या हो रहा है कि इस साल 10 क्वेश्चन है तो 5 करने हैं, यानी बिल्कुल 50% चले गया है। जैसे ऑब्जेक्टिव 35 है तो 35 में से आप, सॉरी, ऑब्जेक्टिव 70 है, 70 में से आपको खाली 35 क्वेश्चंस करने हैं। बिहार बोर्ड में है ऐसा, है ना। तो सिर्फ 10 नंबर का पूछा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से, सिर्फ 6 नंबर का पूछा गया। यानी जो प्रोवाइडेड गाइडलाइन होती है उसको ये बिहार बोर्ड फॉलो नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली सीबीएसई फॉलो करता है, सीजी बोर्ड फॉलो करता है, ये हमने देखा, छत्तीसगढ़ बोर्ड। बिहार बोर्ड फॉलो नहीं करता है। मैग्नेटिज्म में पूछा गया लगभग 10.5 नंबर का, 10.5 नंबर ही बोलूंगा मैं इसको, 10.5 यानी 10.5। और ईएमआई एसी में से पूछा गया, अब 10.5, आधा नंबर तो पूछा नहीं जाता, तो चलो हम इसको 11 कर देते हैं। 11 नंबर का कंटेंट पूछा गया। मैग्नेटिज्म में से, ईएमआई एसी में से पूछा गया 4 नंबर, ईएमडब्ल्यू में से 1 नंबर, ऑप्टिक्स में से लगभग, लगभग क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो 36 का आधा कर देंगे तो 18, यानी सबसे ज्यादा वेटेज जो है ऑप्टिक्स को मिला है। ड्यूअल नेचर में से पूछा गया 3 नंबर मान लीजिए, 4 नंबर मान लीजिए, एटम्स न्यूक्लियर में से 10 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से 8 नंबर। तो ये मिसमैच था बच्चों टोटल जो ये पूछा गया। कम्युनिकेशन सिस्टम में से 3 नंबर, ऐसा मान लीजिए। तो सेम एनालिसिस हम करने जा रहे हैं, किसके लिए? आरबीएससी के लिए। तो आरबीएससी का 2019 का पेपर देखते हैं, प्लस मैं आपको इसकी कॉपी भी दिखाने वाला हूं बच्चों। 56 नंबर का ये पेपर रहेगा, 56 मार्क्स का। और कैसे लिखा जाता है, कैसे बच्चों ने लिखा है, वो कॉपी भी मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ एक्सक्लूसिवली। बहुत आसान है बच्चों, इसमें कॉपी भी आप जो वेबसाइट पर सब अवेलेबल रहता है ना, आरबीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है। कई लोग इसको बड़ा चढ़ाकर बताते हैं हमने अरेंज की हमारे स्टूडेंट्स की, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आरबीएससी की, सीबीएसई की वेबसाइट पे सीबीएसई की कॉपीज रहती हैं, एमपी बोर्ड की वेबसाइट पे एमपी बोर्ड की कॉपीज रहती हैं। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता, सिंपली हमें वहां से डाउनलोड करना है। तो जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो इस तरह का है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी जुड़े रहे, मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों दोनों शब्दों का प्रयोग करूंगा, तो दोनों माध्यम वाले बच्चों को समझ में आएगा। For questions having more than one part, the answer to those parts are to be written together in continuity। ऐसा नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट 1 पार्ट 2 है तो आप पार्ट 1 का आंसर एक जगह लिखें, पार्ट 2 का आंसर 2 क्वेश्चन करने के बाद लिखें, यानी वहीं पर लिखना होगा, सीक्वेंस में भी लिखना होगा। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा को सही माने। अच्छा, जो हिंदी में लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको सही मानते हुए, जैसे कई बार क्या होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव, ऐसा हो चुका है पहले प्रीवियसली पिछले पेपर्स में। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं उत्तल लेंस, अब उसकी जगह उन्होंने लिख दिया अवतल लेंस। तो हमें अवतल यानी कॉन्केव लेंस मान के आंसर देना होगा, भले ही अंग्रेजी में वहां पर कॉन्वेक्स लेंस लिखा हो और हिंदी में लिखा अवतल लेंस, तो हमें कॉन्केव मानना पड़ेगा। ये इस पॉइंट का मीनिंग है। तो जो वेटेज है वो किस हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 1 to 13 1 नंबर का है, 14 to 24 2 नंबर के हैं, 25 से 27 3 नंबर के, 28 से 30 4 नंबर के हैं। तो 1 to 13 तक
वही एक नंबर का क्वेश्चन 14 से 24 2 मार्क, ये अंग्रेजी में लिख दिया। 21 क्वेश्चन नंबर 21 और 27 से 30 इसमें इंटरनल चॉइस है, यानी और लगा हुआ आएगा, उनमें से एक कोई सा आपको करना है। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो एनालिसिस करने के लिए मैं टेबल बना लेता हूं बच्चों। तो बच्चों पहला सवाल है, 10 की घात -9 कूलम के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूर बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁹ कूलम। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। अगर इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊं, आपको इस तरह की कॉपी मिलती है बच्चों, जिसमें रोल नंबर भरना होता है, नाम लिखना होता है, सब्जेक्ट, डेट, डे भी लिखना होता है आपको। यहाँ सारे निर्देश होते हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये जो इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जो आपको सॉल्व करना था। तो एक नंबर का ये न्यूमेरिकल K/R फॉर्मूले पर बेस्ड, तो इसको हम डालेंगे न्यूमेरिकल की कैटेगरी में, और यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से। तो एक नंबर का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए कार्बन प्रतिरोध का मान इतना है, प्रथम वलय ए का रंग लिखिए। इसको हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोलेंगे, कंसेप्चुअल की कैटेगरी में डालेंगे। इसका आंसर अगर मैं आपको दिखाता हूं तो सिंपली इससे पहचान करनी थी हमें, और ये बच्चे ने छोड़ दिया है इस कॉपी में, है ना। इसका मान लिखना था आपको, आपको लिखना था, अच्छा लिख, ठीक है, लिख दिया, सही कर दिया इसने, ये पूरा ही बना दिया है। हालांकि सिर्फ फर्स्ट रिंग का कोड मांगा, तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग होता है रेड, ठीक है। तो इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में, धारा विद्युतिकी में डालेंगे, और कंसेप्चुअल में एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का सूत्र लिखिए। ये थ्योरी में जाएगा बच्चों, डायरेक्ट जो फॉर्मूले आ रहे हैं, डेफिनेशन आ रही है, वो सब थ्योरी में जाएंगे। राइट फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होता है IL क्रॉस B। तो इसको हम मैग्नेटिज्म में डालेंगे, और ये जाएगा थ्योरी की कैटेगरी। नेक्स्ट, नमन कोण, नति कोण को परिभाषित कीजिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान लिखिए। एंगल ऑफ डिप बताना है हमें, राइट वैल्यू ऑफ, ये भी थ्योरेटिकल है, ठीक है, डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल है। तो एक नंबर का ये क्वेश्चन, इसका मैं सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ आपको, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरह से आपको लिखना होता है। जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें बताएंगे आई क्या है, बी क्या है, एल क्या है, थीटा क्या है, ठीक है। स्टेट बोर्ड में जब भी ऐसे लिखना है आपको, ऐसे बताना होगा। ये इस कॉपी में गलत है, चौथा जवाब। तो मैं एक दूसरी कॉपी भी आपको साइमल्टेनियसली दिखा देता हूँ। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, यहाँ पर जवाब सही है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान एट द पोल्स, एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। तो ये जाएगा मैग्नेटिज्म में और थ्योरी की कैटेगरी में। तो एक क्वेश्चन और बढ़ गया थ्योरी कैटेगरी में। नेक्स्ट, अगला जो है वो है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, माध्य मूल एवं शिखर मान में संबंध लिखिए। ये भी थ्योरेटिकल है, डायरेक्टली आपको याद होता है IRMS इक्वल टू I0/√2। तो इसी में जाएगा थ्योरी वाली कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCR प्रत्यावर्ती परिपथ में R का मान, XL का मान, XC का मान दिया हुआ है, प्रतिपथ की प्रतिबाधा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना था न्यूमेरिकल की तरह। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो ये AC में जाएगा न्यूमेरिकल की कैटेगरी में। संख्यात्मक प्रश्न, न्यूमेरिकल मतलब संख्यात्मक प्रश्न। अगला सवाल 7वां, लेंस की क्षमता है उसकी फोकल दूरी में संबंध लिखिए। थ्योरेटिकल कैटेगरी में जाएगा, रिलेशन आप जानते हैं शायद।
नहीं जानते हैं तो यहाँ देख सकते हैं P इक्वल टू 1/f। लिखने का तरीका आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना हो। तो ऑप्टिक्स में थ्योरी 1 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम देहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ड्यूअल नेचर में, द्वैत प्रकृति में जाएगा 1 नंबर में थ्योरी में। उसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देहली आवृत्ति को कैसे परिभाषित करेंगे हम। किसी प्रकाश संवेदी सतह हेतु वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश आपतित होने पर सतह प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाती है। बच्चों ये बच्चे ने अपने शब्दों में लिखा है, ये किताब की भाषा नहीं है, तो भी उसको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, या किताब में जो डेफिनेशन है लैंग्वेज वो भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो व्यवस्था चित्र बनाना था, चित्र बनाने को भी आता है 1 नंबर में आपको। तो ये भी जाएगा थ्योरेटिकल कैटेगरी में और ड्यूअल नेचर में। सारे चित्र जो है आपको प्रैक्टिस करने पर, सिर्फ वो जो सिलेबस में है। तो आपको मैं याद दिला दूं ना, तो ये क्वेश्चन सिलेबस में इस साल 2021 के लिए, और ठीक है ये सिलेबस में नहीं है, बाकी तो है। 10वां प्रश्न, कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 इक्वल टू से मूल ऊर्जा स्तर N1 इक्वल टू 1 में संक्रमण करता है, तो प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी का नाम लिखिए। कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट पर बेस्ड है। N1 इक्वल टू 1 में जाने पर उसे हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, लाइमन सीरीज। 1 नंबर एटम्स में। तो आंसर मैं आपको दिखा दूं, ये तो व्यवस्था चित्र हो गया उससे पिछले सवाल का, जो आपके पुस्तक में बना हुआ है, और यह लाइमन श्रेणी इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 11वां सवाल, चित्र में निर्गम y का मान लिखिए, आउटपुट y क्या होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, आपको कैलकुलेट करना होगा। जैसे आपको यहाँ पर लगाना है और लॉजिक लगाया, 0 और 1 का आउटपुट आया 1, इधर 1 और 1 का और आउटपुट आएगा 1, तो 1 और 1 एंड में जाएंगे तो आउटपुट y मिलेगा 1। तो इसका सही जवाब है y इक्वल टू 1, जो आपके सिलेबस में है इस साल आपको तैयार करना है, तो ऐसे लिख सकते थे। और ये जाएगा लॉजिक गेट कंसेप्चुअल की कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कंसेप्चुअल 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन मॉड्यूलेशन थ्योरेटिकल, और ये है कम्युनिकेशन सिस्टम से। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में थ्योरेटिकल में 1 अंक। इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। निम्न आवृत्ति व आयाम की तरंग को अपेक्षाकृत उच्च आवृत्ति एवं आयाम वाली वाहक तरंग पर अध्यारोपित करके सुदूर क्षेत्रों तक संचारित करने की क्रिया मॉड्यूलन कहलाती है। तो बेसिकली जो ट्रांसमीटर काम करता है वही मॉड्यूलेशन है, और रेडियो जो काम करेगा, रिसीवर जो काम करेगा वो डीमॉड्यूलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B के मध्य कोण और कलांतर का मान लिखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यू हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ एंगल एंड फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B। तो एंगल 90 डिग्री होता है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, π/2। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आप यहाँ देख सकते हैं 90 डिग्री। ओके, फेज डिफरेंस 0 होता है, मैंने गलत बोल दिया था, 90 के कोरस्पॉन्डिंग बोल दिया मैंने। 90 डिग्री फेज दोनों सेम फेज में होते हैं ना, करंट एंड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों समान कला में कंपन करते हैं। ये EMW के डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो इसको हम डालेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों जो आखिरी यूनिट है वहां जाएगा, एंड इट इज कंसेप्चुअल, इट बिलोंग्स टू कंसेप्चुअल कैटेगरी, कंसेप्चुअल से में जाएगा ये आखिरी चैप्टर में, तो यहाँ एक और जुड़ जाएगा, सॉरी CS में यहाँ एक आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, परिभाषित कीजिए। डेफिनेशन पूछ लिए बच्चों, अब 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए, विद्युत विध्रुव आघूर्ण और समविभव पृष्ठ।
तो थियोरेटिकल क्वेश्चन में जाएगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। कैसे लिखना होता है इसका जवाब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा जवाब। हमने द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित किया और समविभव पृष्ठ यानी उसकी भी डेफिनेशन लिखी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन। 2 मार्क थ्योरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ देख रहे हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में है, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है और आपको कैपिटल आर जो रेजिस्टेंस है उसकी गणना करनी है। तो P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस करके आप छोटा सा न्यूमेरिकल कर सकते हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। तो बच्चों ये जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल कैटेगरी में 2 अंक। इसका सॉल्यूशन अगर मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्यूरी ताप को परिभाषित कीजिए। तो 2 हिस्से हैं इसके, पहला हिस्सा आधे नंबर का है, इसमें मेंशन है, दूसरा हिस्सा 1.5 नंबर का है। 0.1 मीटर लंबी प्रभावी लंबाई के छड़ चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता इतनी है कि चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। दूसरा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, पहला थ्योरेटिकल है। तो आधा नंबर थ्योरी का और 1.5 नंबर न्यूमेरिकल का है। मैग्नेटिज्म से आधा नंबर थ्योरी का है और 1.5 नंबर न्यूमेरिकल का है। इसका सॉल्यूशन अगर मैं आपको दिखाता हूं तो कुछ इस तरह से लिखना होगा। क्यूरी ताप यानी क्यूरी टेम्परेचर को हम डिफाइन करेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 17वां। लेंज का नियम लिखिए, ये थ्योरी है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, समझाइए। छोटा सा डेरिवेशन है, तो आधा नंबर थ्योरी और 1.5 नंबर डेरिवेशन। ये है ईएमआई में आधा नंबर थ्योरी, 1.5 नंबर डेरिवेशन। थ्योरेटिकल डेरिवेशन है, फिर भी डेरिवेशन की कैटेगरी में मैं उसको रखूंगा और उसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा। लेंज नियम को परिभाषित कर देंगे और ऊर्जा संरक्षण का नियम चित्र बनाकर आपको बताना पड़ेगा कि जब उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल को आप ले जाते हैं लूप की तरफ, तो नियर बाय एंड पास वाला जो सिरा है वो भी, उसमें धारा इस प्रकार प्रवाहित होती है, करंट इस तरह से फ्लो होती है कि वो भी उत्तरी ध्रुव बनता है और उसका उसको विकर्षित करता है। तो किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषा लिखिए। आपको टीआईआर जो कि इस साल 2021 के लिए सिलेबस में नहीं है, उसको डिफाइन करना है। डिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में है, विवर्तन है। तो एक और एक, ये 2 नंबर, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से। तो ऑप्टिक्स से 2 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऐसा मैं कहूँगा इसको। और इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को परिभाषित कर दिया और चित्र बनाकर परिभाषित किया और फिर विवर्तन के बारे में बताया, जो कि 2 तरह से हो सकता है, फ्रेनेल या फ्राउनहोफर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेलस नियम से संबंधित सूत्र लिखिए। तो सूत्र बताना है खाली, ठीक है। तो थ्योरेटिकल हुआ। किसी पारदर्शी पट्टिका पर जब प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है। पदार्थ का अपवर्तनांक एवं अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। तो छोटा सा न्यूमेरिकल है ये, इसको बोलेंगे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल। हम चाहें तो इसको कंसेप्चुअल कैटेगरी में डाल सकते हैं, पर हम इसको उठाकर न्यूमेरिकल कैटेगरी में, या फिर ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के हिसाब से काम करते हैं। थ्योरी का आधा, कंसेप्ट का 1, न्यूमेरिकल का आधा, इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। प्रश्न संख्या 19 ये है ऑप्टिक्स से। थ्योरी आधा, कंसेप्चुअल 1, न्यूमेरिकल आधा। थ्योरी आधा, कंसेप्चुअल 1, न्यूमेरिकल आधा। तो आधे आधे नंबर की भी गणना, कैलकुलेशन हमको यहाँ करनी पड़ रही है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो सिंपल सा सॉल्यूशन है। मेलस के नियम को हमने लिखा, छोटा सा न्यूमेरिकल डायरेक्ट, आपको पता है 1060√3 होता है और √3 1.732 होता है और इससे हमने गणना कर ली कोण की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। पूरा न्यूमेरिकल है 2 नंबर का बच्चों, ड्यूअल नेचर से, जो आपके सिलेबस में नहीं है 2021 में, ये क्लियर कर दूं मैं आपको। तो ड्यूअल नेचर से ये पूरा 2 नंबर का न्यूमेरिकल है, जिसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। हम फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, डिराइव करना जरूरी नहीं है, पर डिराइव करके ये सुनिश्चित हो जाता है कि पूरे नंबर आपके आएंगे। तो स्टेट बोर्ड में अगर आपके पास समय है तो आप डिराइव भी कर सकते हैं, सीबीएसई में जरूरत नहीं है फॉर्मूले को डिराइव करने की। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। जहां भी आ जाता है यानी यू हैव टू डिराइव, डिराइव लिखा हुआ डेरिवेशन है, और परिपथ चित्र बनाना, तो डेरिवेशन में डाल देते हैं पूरा 2 नंबर, या मीटर सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करें, तो डेरिवेशन है ये। तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है, हर बोर्ड में आते हैं बच्चों ये वाले सवाल। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 नंबर, डेरिवेशन कैटेगरी। सॉल्यूशन कैसे लिखना है एक झलक मैं आपको दिखला देता हूं। हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी, अंग्रेजी वाले भी इस तरह से लिखेंगे, बस लैंग्वेज में जो इंग्लिश, मैथमेटिक्स तो यही रहेगी, सर्किट भी यही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन सदृश आयन के लिए नील्स बोर के कोई 2 अभिग्रहित लिखिए। राइट नील्स बोर्स एनी 2 पोस्टुलेट्स। कुल मिला के 3 है, तीनों आपको याद रखने हैं। फिजिक्स में 3 ही है बच्चों, केमिस्ट्री में ज्यादा होते हैं। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है 2 नंबर में, एटम्स पार्ट से। तो थियोरेटिकल 2 नंबर में एटम्स पार्ट से, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से रहेगा। ये 2 अभिग्रहित, वो भी आपको कंटिन्यूशन में पहला पहला ही रहेगा, यानी ऑर्बिट की बात करेंगे हम, सर्कुलर ऑर्बिट मान लेते हैं हम, इलिप्टिकल होते हैं वास्तव में और फिक्स्ड होते हैं। फिर दूसरे में हम बात करेंगे एमबीआर इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई। देन क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से ग्राही अशुद्धि छांटी गई। ये बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है, ये दोबारा आ सकता है आपके क्वेश्चन 2021 में, सेम क्वेश्चन। जेनर डायोड नहीं आएगा, सिलेबस से हट गया इस साल 2021 के लिए। तो ये 2 भाग हैं, और जो ग्राही अशुद्धि छांटनी है वो कंसेप्चुअल है 1 नंबर का, जो प्रतीक चिन्ह बनाना है वो थ्योरेटिकल है। तो 1 नंबर कंसेप्ट, 1 नंबर थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जिसका जवाब होगा कुछ इस तरह से कि अगर हम गैलियम मिलाते हैं, एल्यूमिनियम मिलाते हैं, इंडियम, गैलियम, थैलियम, बोरोन, तो ये होगा ट्राइवेलेंट जेनर डायोड। के बाद क्वेश्चन नंबर 24, मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का परिमाण, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया गया है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का B का परिमाण वो आपको निकालना। तो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, C इक्वल टू E बाई बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है 2 नंबर का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर से है। तो इसको हम 2 नंबर का न्यूमेरिकल ऐड करेंगे लास्ट में, EMW प्लस CS में, जिसका सॉल्यूशन आप देखें तो वो इस तरह से रहेगा, C इक्वल टू E बाई बी से हम कैलकुलेट कर देंगे फॉर्मूला लिखकर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव क्षय का नियम लिखिए तथा संबंधित समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। डेरिवेशन हो गया, पहला पार्ट थियोरेटिकल हो गया, डेरिवेशन 1.5 नंबर का, थ्योरी जो पूछी है वो 1 नंबर की। रेडियो एक्टिव तत्व का क्षय वक्र बनाइए, फिर आधा नंबर, तो हम डेरिवेशन में ही शामिल कर देते हैं 2 नंबर को, 1 नंबर थ्योरी। ये इस साल सिलेबस में नहीं है, ये मैं आपको ध्यान दिला दूं 2021 के लिए। तो 2 नंबर डेरिवेशन, 1 नंबर थ्योरी, कुल मिलाकर 3 अंक।
प्रश्न संख्या 26 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दिख रहा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये इस साल सिलेबस में है बच्चों, सीबीएसई में नहीं है, राजस्थान बोर्ड में है। ट्रांजिस्टर उपनिश उत्सर्जक विन्यास के लिए निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने तो आवश्यक प्रायोगिक व्यवस्था चित्र बनाते हुए समझाइए। ये पूरा डेरिवेशन है बच्चों। अल्फा का संभावित मान छांटिए, ये कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो आधा नंबर का कंसेप्चुअल है और 2.5 नंबर का डेरिवेशन है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 2.5 नंबर डेरिवेशन, आधा नंबर कंसेप्चुअल। जवाब कुछ इस तरह का, ये तो पिछले सवाल का जवाब हो गया, फोर्थ सोडी नियम जो मैंने नहीं दिखाया था आपको, पूरा डेरिवेशन। ये 2021 में सिलेबस से हटा दिया गया है, जो डिलीटेड पोर्शन, पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें सारा आ जाएगा डिलीटेड पोर्शन। ये परिपथ चित्र हो गया, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कुबेनिश उत्सर्जक विन्यास में, किताब से भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़े एक श्रेणी 8 से 10 परिपथ के लिए सदिश चित्र फेजर डायग्राम बनाते हुए परिपथ को प्रतिबाधा का व्यंजक, ये डेरिवेशन है बच्चों। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करते हुए क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ईएमआई से डेरिवेशन है 3 नंबर का प्योरली, 3 नंबर का डेरिवेशन ईएमआई से। सॉल्यूशन कुछ इस तरह का होगा, और में से कोई एक, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था, तो यहाँ डिराइव कर दिया एक्सप्रेशन को, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आना चाहिए, तो ये सही है, ये गलत लिखा हुआ है नीचे। फिर अगले प्रश्न पे अगर मैं चलता हूँ, प्रश्न संख्या 28, स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस नियम का कथन लिखिए, अपरिमित समरूप आवेशित चालक पर चादर के कारण, तो ये पूरा डेरिवेशन है। और जो दूसरा भाग है इसका, ये न्यूमेरिकल है, विद्युत फ्लक्स की गणना की, तो 1 नंबर का न्यूमेरिकल है और 3 नंबर का डेरिवेशन है। इस तरह से ये 4 नंबर का प्रश्न हुआ। या अथवा में जाते हैं तो उसमें भी 1 नंबर का न्यूमेरिकल है और बाकी 3 नंबर का डेरिवेशन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 नंबर का डेरिवेशन, 1 नंबर का न्यूमेरिकल, 4 अंक का एक प्रश्न, इसका सॉल्यूशन ये रहेगा। पूरा डिराइव किया हमने, डेरिवेशन करके रिजल्ट निकाला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आवेश की चादर के कारण, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, ये पहले हिंदी में था, ये अंग्रेजी में। प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 29, एम्पियर का नियम लिखिए, चित्र बनाकर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो एम्पियर का नियम लिखिए, 1 नंबर, चित्र बनाकर चुंबकीय क्षेत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, 1+2, तो चित्र, और चित्र 1 नंबर का, 2 नंबर का ही, तो 3 नंबर डेरिवेशन के, 1 नंबर थ्योरी का, हम चाहें तो 4 नंबर, ये पूरा डेरिवेशन बोल सकते हैं, ये पूरा डेरिवेशन है। या साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन 2021 के लिए सिलेबस में नहीं है बच्चों। तो 4 नंबर का डेरिवेशन मैग्नेटिज्म चैप्टर से, मैग्नेटिज्म से 4 नंबर डेरिवेशन, इसका जो सॉल्यूशन है अगर मैं देखूं तो इस तरह से होगा। इस पूरे को हम व्युत्पन्न करते हैं। फिर आ गया प्रश्न संख्या 30, दर्पण समीकरण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, डेरिवेशन है, आवश्यक किरण चित्र बनाइए। और रे ऑप्टिक्स से डेरिवेशन है, 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के गोली दर्पण की फोकस दूरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है बच्चों, आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो 1 नंबर न्यूमेरिकल का है और 3 नंबर डेरिवेशन के हैं। और इसी तरह से दूसरा भाग है, इसमें भी 1 नंबर न्यूमेरिकल का, 3 नंबर डेरिवेशन के हैं, जिसमें वाई डी ऐसे पूछा है आपसे। ऑप्टिक्स से
1 नंबर न्यूमेरिकल का, 3 नंबर डेरिवेशन के। तो मुझे लगता है ये पेपर पूरा हो गया है बच्चों, हवाई जहाज उड़ गया, यानी पेपर खत्म। मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ इस लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये आपके सिलेबस में 2021 में नहीं है। रिफ्लेक्शन पूरा हट गया है, दर्पण नहीं है, आपको तैयार नहीं करना, छोड़कर जाना है, बचे हुए हिस्से तैयार करना है, वहां फोकस करना है। लिखने का तरीका ये रहता है बच्चों, ये आइडियल कॉपी, आदर्श कॉपी। तो ये हमने 2019 के पेपर का एनालिसिस कर डाला। सो नाउ मैं इसका निष्कर्ष आपसे साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो 3 और 2 5 और 2 7, 7 अंक के प्रश्न पूछे गए। अध्याय लाल रंग से लिख देता हूँ, अध्याय स्थिर वैद्युतिकी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए 5 मार्क, 56 नंबर का डिवीजन है बच्चों, 56, 56 मार्क्स टोटल। पेपर आपका है 56 मार्क्स का। मैग्नेटिज्म से पूछे गए 4, 5, 5.5, 6, 7, 1, 8 नंबर के प्रश्न। EMI AC से पूछे गए 3, 4, 5, 6, 7 नंबर के प्रश्न। ऑप्टिक्स से पूछे गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर के प्रश्न। दोबारा से देखते हैं, 1, 1.5, 2.5, 3, 3, 6, 7, 8, 9 नंबर। ड्यूअल नेचर से पूछे गए 2 और 2, 4 नंबर के प्रश्न। एटम्स न्यूक्लियाई से 6 नंबर के प्रश्न। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 6 नंबर के प्रश्न। और कम्युनिकेशन सिस्टम EMW से देखें तो 4 नंबर के प्रश्न। कुल अंक अगर मैं इन सबका टोटल करता हूं तो वो मुझे मिलता है 7, 5, 12 और 8, 20, 29, 30, 36, 40, 56। परफेक्ट। कितना डेरिवेशन आया इसमें, कितना कंसेप्चुअल, वो टोटल कर लेते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल जो आए हैं आपके राजस्थान बोर्ड के पेपर में आए, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 56 में से 12 नंबर के न्यूमेरिकल आए हैं। परसेंटेज आप खुद निकाल सकते हैं। कंसेप्चुअल आए 1, 2, 3, 4, 5, 5.5। तो राजस्थान बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड में कंसेप्चुअल कंटेंट कम है, पर्टिकुलर राजस्थान बोर्ड में 5.5। डेरिवेशन जो है आपके वो आए हैं 3, 2, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 नंबर के डेरिवेशन। अगर आपको याद आ रहा हो तो CBSE में भी 21 नंबर के डेरिवेशन थे। तो बाकी जो बचा वो थ्योरी का है, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17.5 अंक। तो निष्कर्ष ये है बच्चों, सबसे ज्यादा जो आता है राजस्थान बोर्ड में वो आता है डेरिवेशन। और इसको हम वेरीफाई करेंगे, फिर 2 पेपर का और एनालिसिस करेंगे हम, 2020 मेन और 2020 सप्लीमेंट्री। तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। वेटेज इन्होंने मेंटेन किया है, ऑलमोस्ट जो दिया है वही है वेटेज, यानी वेटेज तो मेंटेन करते हैं। बिहार बोर्ड में मेंटेन नहीं हुआ था, CBSE में एग्जैक्टली मेंटेन होता है। सो कीप ट्यून, अगले वीडियो में मिलते हैं हम जल्दी आपकी आगे की प्रैक्टिस के लिए। टिल देन, तब तक मौज मनाओ एंड हैप्पी लर्निंग।